और अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर एक नापाक हरकत की है। जम्मू में सांबा जिले के विजयपुर में ड्रोन से एक पैकेट गिराने का वाकया पेश आया है। रखबरोटिया में पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन के जरिए एक पैकेट गिराया गया है। इसकी खबर मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पैकेट को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने पैकेट से 3 चीनी पिस्तौल और 4 ग्रेनेड और 6 मैगजीन बरामद कर ली हैं। पुलिस के आला ओहदेदार भी जाए वारदात पर पहुंचे और उसका मुआयना किया। हमारे साथ इस वक्त एएसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह इनपुट मिली और क्या कुछ अभी आपने देखा यहाँ एग्जामिन किया? देखिए, आज सुबह सुबह हमें 6:30 पौने 7 के लगभग किसी सिविल आदमी ने बताया कि रख बरोटियाँ का जो ओपन एरिया खेत है जहाँ पे, वहाँ पे उसने कोई सस्पेक्टेड चीज़ देखी हुई है, पार्सल टाइप है। और पहुंचने के बाद जैसे हम लोग पहुंचे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये कोई ड्रॉपिंग है। जैसे हमने 2-3 महीने पहले भी एक ड्रॉपिंग हुई थी ड्रोन से, ड्रोन ड्रॉपिंग, ये बिल्कुल ड्रोन ड्रॉपिंग है। अभी हमने सारी टीमें बुलाई हुई हैं। कौन कौन सी टीम यहाँ पहुंची है? हमारी फोरेंसिक साइंस लैब की टीम होगी, फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड हो गया, प्लस हमारी पुलिस की जितनी भी नफरी है, सारे समय जहाँ पे है। सर, ड्रॉपिंग का ही मामला है, लंबा धागा इसके साथ मिला है। सरे दस तो ये यही लग रहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जिसकी हमेशा कोशिश रहती है गड़बड़ करने की, फिलहाल तो यही लग रहा है कि ये ड्रोन ड्रॉपिंग है, क्योंकि इसके साथ प्लास्टिक की काफ़ी लंबी रस्सी है, लगभग 50 से 100 मीटर के करीब रस्सी है। सर, क्या कुछ बरामद हुआ इसमें से? अभी आपने खोला क्या है? देखिए, अभी जो पैकेट था, जो पार्सल टाइप था, उसको हमने खोला। उसमें सरे 10 3 पिस्टल्स निकले हैं, चाइनीज़ पिस्टल्स। एक स्पेयर मैगजीन है, टोटल 6 मैगजीन्स हैं, 3 पिस्टल हैं और 4 ग्रेनेड हैं जो भी बरामद हुए हैं। आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर? अभी इनको देखेंगे, इनकी इन्वेंट्री बना के इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम देखेंगे ये कहाँ से आया, कैसे आया और किसकी ये शरारत हो सकती है, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में। ये इलाका पड़ता है विजयपुर थाने के अंतर्गत रख बरोटिया इलाका। तो इससे पहले भी एक मिला था विजयपुर क्षेत्र में, तो क्या? हाँ, बिल्कुल पहले भी मिला था, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इसमें भी अभी देखते हैं तार इसके कहाँ कहाँ जुड़ेंगे, वो सारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आएगा। जो पिस्टल्स मिली हैं, मेड इन क्या है उनका, कहाँ से ये फिलहाल तो चाइनीज़ पिस्टल है। अब इनका बारीकी से पूरा मुआयना करेंगे, हम अपने एक्सपर्ट्स को भी दिखाएंगे, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। खबर लेह से। लेह में आज बंद की कॉल दी गई है। लेह में आज बाजार बंद है। लेह में एक नाबालिग लड़की की इस्मत दरी के मामले के सिलसिले में बंद की कॉल दी गई है और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गोनपा एसोसिएशन ने बंद की कॉल दी है। मुतासरा के साथ इजहार यकजहती करने के लिए बंद की कॉल दी गई है। इनका कहना है कि इसको लद्दाख की तारीख में ब्लैक डे के तौर पर याद किया जाएगा। मर्चेंट एसोसिएशन लेह ने बंद की कॉल की हिमायत की है। काबिल जिक्र है कि पुलिस ने पहले ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 फिर दस्तक दे रहा है। जम्मू डिवीजन के एसएमजीएस में 6 बच्चे कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। तमाम बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं। इन सभी को गांधीनगर के मदर चाइल्ड अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जिस अस्पताल में बच्चों को दाखिल किया गया है, वहां के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और कोरोना के पेश नजर तमाम अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। गांधीनगर के एसएमजीएस की तीसरी मंजिल को कोविड के लिए वक्फ वार्ड यानी स्पेशल वार्ड फॉर कोविड करार दिया गया है और इसमें 80 बेड लगाए गए हैं। उधर कल यूटी में कोविड के 19 नए मामले सामने आए थे। कश्मीर से 18 और जम्मू डिवीजन से 1 नया मुस्बत केस सामने आया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर दुनिया का मकबूल तरीन लीडर करार दिया गया है। अमेरिका कायम कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से जारी करदा आलमी लीडरों की ताजा तरीन फहरिस्त में पीएम मोदी 75% की मंजूरी के साथ मकबूल लीडरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त हैं। इस सर्वे में दुनिया भर के 22 लीडरों की मंजूरी दी गई है। पीएम मोदी की मकबूलियत के सामने अमेरिकी सदर जो बाइडेन, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों और बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक की रेटिंग बहुत कम रही।
बारामूला पुलिस ने 3 मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंशियात के खिलाफ जारी पुलिस की जंग के तहत ये कार्रवाई की गई है। नौजवानों को मंशियात से बचाने के लिए पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। पुलिस ने सगीर अहमद मीर, बिलाल अहमद भट्ट और मंजूर अहमद सदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंशियात फरोशों को हिरासत में लिया गया है और बाद में इन्हें सेंट्रल जेल कोटबलवाल जेल जम्मू में रखा गया है। इन तीनों के खिलाफ कई केसेस दर्ज हैं। अब एक और थोड़ी अलग खबर, अलग इसलिए कि अब पूरे कश्मीर में जंगली सुअर जा बजा देखे जा रहे हैं। इस जानवर को तकरीबन 3 दहाइयों के वक्फे के बाद 2013 में देखा गया था, लेकिन अब इसकी तादाद इस हद तक बढ़ चुकी है जहां ये जंगली जानवर महकमे जंगलात के एहलकारों के लिए चैलेंज बन सकते हैं। हंगुल के लिए मशहूर दाची गांव नेशनल पार्क में अब जंगली सुअरों की काफी आबादी है। हाल ही में सरकार ने त्राल के पनरजागिर इलाके को सियाहती नक्शे पर लाया था, ताहम मकामी लोगों का कहना है कि यहां महकमे सियाहत ने कोई भी तामीराती काम शुरू नहीं किया है। लोगों ने बताया कि इन्हें इस वक्त खुशी हुई थी जब इलाके को सियाहती नक्शे पर लाया गया। उन्होंने बताया कि इलाके में सियाहत के लिए काफी पोटेंशियल मौजूद है। वहीं इसी इलाके में एक तारीखी डैम भी इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। लोगों ने महकमे सियाहत से इलाके में तामीराती काम शुरू करने की मांग की है। इसको टूरिज्म मैप पे लाया है, ऐलान हुआ, लेकिन अभी तक नहीं दिख रहा है कि कुछ हुआ। सिर्फ ऐलान से काम नहीं चलेगा जब तक ना यहाँ कुछ काम हो, यहाँ डेवलपमेंट हो, हट्स यहाँ बनने होंगे, पार्क डेवलप होगा, बाकी चीज़ें जो इसके लिए लैंडस्केप को डेवलप करना होगा, वो जब तक ना होगा तब तक हम नहीं कहेंगे कि यह टूरिज्म मैप पे लाया गया है। डिमांड से यह है कि डेवलपमेंट शुरू किया जाए। देखो, लैंडस्केप को डेवलप करना है, हट्स बनाने हैं, बाकी चीज़ें जो नेसेसरी चीज़ें हैं इसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो तमाम दिखना चाहिए। नहीं तो हम कहेंगे यह सिर्फ कागजी काम है और कुछ नहीं है। टनबर्ग में फीचर फिल्म शिशिर द फ्रोजन टाइम्स की शूटिंग इन दिनों चल रही है। कश्मीर शूटिंग के लिए एक खूबसूरत और महफूज जगह है और मकामी लोग भी खुशी का इजहार करते हैं। पेश है गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में फिल्म पॉलिसी के शुरू होने के बाद कश्मीर में फिल्म शूटिंग का रुझान बढ़ने लगा है। इसी कड़ी के तहत टंगमर्ग के खूबसूरत इलाके बोदीपुरा और दीगर मुकामात पर फीचर फिल्म शिशिर द फ्रोजन टाइम की शूटिंग हो रही है। शॉट 1 टेक 1। इस फिल्म शूटिंग में मुख्तलिफ अदाकार और अदाकाराएं अपने फन के जादू बिखेर रहे हैं। इस फीचर फिल्म के डायरेक्टर गुल रियाज है। जो बाहर से फिल्में और सीरीज़ यहाँ पे आने लगी, नेचुरली उससे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनको मौका मिला। उनको इससे वो यहाँ ही उनको फिर शूट नहीं होता, उनको बाहर भी बुलाते हैं। उनको बॉम्बे भी जाते हैं, वो पता नहीं विदेशों में भी जाते हैं, फॉरेन बुलाते हैं उनको शूट के लिए। तो एक मौका मिला उनको इस फिल्म पॉलिसी की वजह से कि वो लोग अब कश्मीर से बाहर भी जाते हैं शूट के लिए और बड़े बड़े बैनर्स के साथ काम करते हैं। नामासाइद हालात में जो इफ़ेक्ट इस पर हुआ था बहुत ही बुरा हुआ था, लेकिन अब जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है फिल्म पॉलिसी को लेके, तो हम आर्टिस्टों के लिए बहुत अच्छा कदम है ये। टंगमर्ग में जारी इस फीचर फिल्म शिशिर द फ्रोजन टाइम्स में मुख्तलिफ अदाकार अपना किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में कश्मीर का रहन सहन, कल्चर वगैरह की अक्सबंदी की जा रही है। मेरा किरदार इसमें एक प्राइम कैरेक्टर है, मैं जो उसमें सेंट्रल कैरेक्टर है, एक फीमेल है, उसी का मैं बड़ा बेटा हूँ अकरम, उसके नाम से मेरा इसमें कैरेक्टर है, प्राइम कैरेक्टर है। इसमें अच्छा लग रहा है रोल देख के। थीम क्या है मैं बता नहीं पाऊंगा, थ्रिलर टाइप है, बट जो भी कश्मीर का हमारा जो रहन सहन, आर्ट, कल्चर, जो भी हमारे लाइफस्टाइल है, बाकी सारी वो सारा इस फिल्म में आ रहा है। इस फिल्म के जरिए वो सब कुछ देखेंगे। बाकी जो कहानी है वो तो है ही, इसकी वो बाद में पता चलेगा, अभी नहीं बता सकते। तो वो सारा इसमें हम इसमें दिखा रहे हैं।
फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि अब तक कश्मीर में कुछ मखसूस जगहों पर ही फिल्म शूटिंग की जाती थी, ताहम अब इन खूबसूरत जगहों को फिल्म शूटिंग के जरिए दुनिया के सामने लाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ से कोई फिल्म आए तो मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ ये कि टंगमर्ग में आओ, गुलमर्ग में आओ, अपने इलाके में। मैंने तब से ये कोशिश जारी रखी आज तक। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ टंगमर्ग में लोकल लोगों को भी फायदा है, मजदूरों को भी फायदा है, और सर जो जिस गाँव में हम जाते हैं ना उन गाँव में भी फायदा है, और घर वाले उनको भी फायदा मिलता है। मेरी कोशिश यही रही। वन थिंग लाइक दैट इज कि वो टेम्पलेट बना हुआ था, गुलमर्ग, पहलगाम, मुगल गार्डन, नेहरू पार्क, डल लेक एंड सोनमार्ग, ये जगह पे आपको जो भी आएंगे टूरिस्ट ट्रैवल एजेंट्स आपको पैकेज दिखाएंगे कि फलानी जगह जाएंगे। हम वो जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पे लोग आए नहीं हैं। हम यहाँ की जो रियल लाइफ है वो उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अपनी फिल्म के जरिए हम वो बताना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। यहाँ आप लोग इस फिल्म के जरिए अपनी सलाहियतों को बरकरार लाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही रोजगार के वसाइल भी खुलने लगे हैं। कश्मीर के चप्पा चप्पा जरा जरा जो है खूबसूरत है, यानी खुशशकील है, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है ताकि जो नए जो फिल्म शूटिंग्स है वो दुनिया के सामने, ये जो हमारे कश्मीर के अंदर गाँव हैं, इलाके हैं, उनको भी एक्सप्लोर किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के मशहूर ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती को लेकर एक ट्वीट किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर खूबसूरत है और उससे भी ज्यादा वो ट्यूलिप सीजन में खूबसूरत लगता है। वाज़ेह रहे कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में इन दिनों काफी रौनक है। ट्यूलिप पूरी तरह खिल चुके हैं। रिकॉर्ड तादाद में सयाह बागे गुले लाला का रुख कर रहे हैं। जी हां, बागे गुले लाला यानी ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप को गुले लाला भी कहा जाता है, तो इसकी तारीफ का तो हर कोई दीवाना है। लेकिन आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट में इसकी तारीफ की है और इसकी खूबसूरती को बयां किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर तो खूबसूरत है ही, लेकिन ट्यूलिप के सीजन में जम्मू कश्मीर और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। हमारे साथ शब्बीर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, ट्यूलिप गार्डन, इसकी खूबसूरती, इसके रंग, इसकी जो खूबसूरती के जो नज़ारे हैं, सयाहों की आमद है, और अब ये कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़े हैं और उन्होंने इसको अपने ट्वीट में इसको मेंशन किया है। शब्बीर, जी विशाल, आपको दिखाना चाहूंगा कि क्यों लोग दीवाने हैं एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के। ये नजारा आपकी जी रंग एक दूसरे को निखारते हुए 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन यानी 15 लाख से ज्यादा ट्यूलिप अलग किस्मों के, अलग अलग रंगों के। विशाल, आप देखिए, ये जबरवन है, जबरवन अबर आलूद है ऊपर से। अभी मतलब इतना मतलब साफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि इन गुलों की खूबसूरती क्या है और ये एक दूसरे के रंग किस तरह निखारते हैं। टूरिस्ट आपको दिखाना चाहेंगे कितनी बड़ी तादाद में है, और यहाँ पे लोग क्यों दीवाने हैं इस ट्यूलिप गार्डन के। ये नजारे किस तरह लोग इस नजारे को कैद करना चाहते हैं तस्वीरों में, ताकि सालों साल ये एल्बम में सजी रहे ये तस्वीर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। आपसे बात करना चाहेंगे, मेहमान यहाँ पे, उनसे बात करना चाहिए। नाम बताएं अपना। मेरा नाम है शमीम अख्तर। शमीम, मुझे बताए किस तरह का अनुभव यहाँ आने का और इस ट्यूलिप गार्डन के बारे में क्या कहेंगे। दिस इज एशिया's largest tulip garden and I feel very amazing here, and there are lots of colors. What I can see lot of colors. I have explored I think 25% till now. I will explore rest of the garden and I am very excited. प्राइम मिनिस्टर ने भी, अब प्राइम मिनिस्टर तारीफ कर रहे हैं कि बाग ट्यूलिप के सीजन में कश्मीर सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। क्या कहेंगे इस पे।
सच में खूबसूरत है, कश्मीरी खूबसूरत है, उसके अंदर एक ट्यूलिप गार्डन, ये क्या बोलते हैं, एक स्टार है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी एक्साइटेड। विशाल, ये यहाँ पे जो भी शख्स आता है, प्राइम मिनिस्टर ने तो आज जिक्र करके इसको और एक मैग्नीफाई कर दिया, लेकिन यहाँ आते ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी पता नहीं कहाँ पे आ गया हूँ, गुलों के बीच में। ये गुलों का समंदर है, आप देखिए गुलों का समंदर है, और लोग यहाँ आके, यहाँ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो तस्वीरें लेने में मशगूल रहते हैं, कुछ लोग खाली इसमें एक तरीके से गुम ही हो जाते हैं इन टुलिप्स के बीच में। ये गुलेलाला जो है, और ये जिस जगह पे है 30 हेक्टेयर पे फैला जबरवन, इसके पीछे इसकी एक तरफ पासबानी करता हुआ, आगे डल लेक है, अगर थोड़ा सा बाहर जाएं तो डल लेक है, त्राल संगरी है। मतलब एक जिस तरह जब ये बाग बनाया गया तब ये इस जमीन पे एक खूबसूरत बात ये भी थी कि तब लग रहा था कि इस जमीन पे पता नहीं कौन कब्जा करे, और ये जमीन एक बाग ही था, एक अलग नाम से था, लेकिन अब जिस तरह का एक ये इसने न सिर्फ टूरिस्ट सीजन, इसका कश्मीर का टूरिस्ट सीजन परिपूर्ण कर दिया, बल्कि इसको एक अलग ही एक रंग बख्शा। और अब अच्छी बात यह है कि इसमें एक और रंग भरने वाला है विशाल। यहाँ पे जापानीज जो चेरी है, जापानीज चेरी भी अगले साल से शायद उस पर अमल शुरू होगा, लगाए जा रहे हैं, और एक और थीम गार्डन इसके साथ में बनाया जा रहा है। जी विशाल। जी शब्बीर, ऐसे तो जो हम देख पा रहे हैं, हमारे नाजरीन, हमारे दर्शक, वो लाल रंग का ये ट्यूलिप है, पीले रंग का ट्यूलिप है, सफेद रंग का ट्यूलिप है, और शायद एक गुलाबी रंग दिख रहा है, लेकिन आप वहां करीब से देख पा रहे होंगे। आप कितने रंग देख पा रहे हैं वहां? शब्बीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शब्बीर को मेरी आवाज मिल नहीं पा रही है, मैं कोशिश करूंगा फिर उनसे सवाल करने की। तो दरअसल ये जो यहां पर नजारा है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है, और अगर वजीर आजम ने इसके बारे में इसकी फोटोग्राफ्स या इसकी झलकियां ट्वीट की हैं, शेयर की हैं, तो जाहिर है कि जो आंखें हमें एक महदूद फ्रेम में देख पा रही हैं, जितना हम देख पा रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, लेकिन जो वहां मौजूद हैं वो इसे बखूबी महसूस कर पाते होंगे कि वहां पर मौजूद होना, उन फूलों के बीच होना, उसकी बात ही कुछ और है। तो वज़ीर आज़म पर ये लिखते हैं कि कश्मीर तो सुंदर है ही, लेकिन ट्यूलिप के सीजन में, जब ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप के फूल खिले हों, तब तो जम्मू कश्मीर और भी सुंदर हो जाता है। शब्बीर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शब्बीर से लगता है राब्ता नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं शब्बीर से बात करेंगे। तो ये आप नज़ारा देखिए, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, बीच में एक वाटर कैनाल बनाया गया है, दोनों तरफ उसमें क्यारियां लगी हैं, लंबी लंबी क्यारियां हैं, अलग अलग रंगों के ये फूल हैं, सारे के सारे ट्यूलिप हैं, लेकिन बताया गया है कि तकरीबन 60 के आसपास इसकी किस्में हैं, अलग अलग किस्मों की ये ट्यूलिप हैं, और इसमें जो रंग है वो यहां से जो हमें दिख पा रहा है, शब्बीर हमें बता रहे थे कि यहां से कुछ ही दूरी पर डल झील भी है, वहां पर उसका एक नजारा है, ये एक नजारा है, सब के सब ये बिलीवर्ड रोड पर ही है। शब्बीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो यहां पर जो सियाह हैं वो आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, और उन्हें आकर ऐसा लगता है कि बस वो यही के होकर रह जाए। शब्बीर, मेरा सवाल ये था कि जो यहां पर कैमरे के जरिए से महदूद फ्रेम में देख पा रहे हैं, हमें 3-4 कलर नजर आ रहे हैं, लाल है, पीला है, सफेद है, या फिर गुलाबी रंग का ट्यूलिप है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने रंग आप वहां देख पा रहे हैं? देखिए विशाल, सच कहूं तो रंगों की बहार है, लेकिन पिछली बार ये कहा गया था कि 20 वैरायटीज के हैं, अलग अलग मुल्कों से हैं, लेकिन कलर्स अगर ईमानदारी से कहूं तो रंग अलग अलग करना यहाँ मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए ना विशाल, जिस तरह से ये रंग एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, एक दूसरे को निखार रहे हैं। सिर्फ ये टुलिप ही नहीं है, आप देखिए इस बाग में और टुलिप ट्रीज हैं, और यहाँ बादाम के शगुफे भी कुछ दिन पहले, अगर आपको दिखा पाए, आप देखिए बादाम के शगुफे, और साथ में इस गार्डन के एक बॉटनिकल गार्डन है जी, रेयर प्लांट्स है, और वो भी एक मिल के बोटिंग का भी ऑप्शन है, मिल के एक बहुत बड़ा खूबसूरत मंजर है। आप अगर चाहें तो बात करना चाहेंगे आपसे, एक मिनट लाइव है, हम मेहमान है हमारे, बात करना चाहेंगे टुलिप गार्डन के ताल्लुक से, आपसे जानना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस और इस बाग के बारे में क्या कहेंगे? बाग के बारे में जितना बोलूं उतना कम है,
पर अभी पूरा के पूरा रिव्यू कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि 20 to 25% कवर किया है, अभी आए हैं, तो मतलब कहाँ जाऊँ और कहाँ रुकूँ, कहाँ मतलब कौन सी तरफ देखूँ और कौन सी तरफ छोड़ दूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। इट्स वंडरफुल। कश्मीर आप पहली बार आई हैं? कहाँ से? कलकत्ता से। कोलकाता से। ये बताएं मुझे फिर अगर कश्मीर आना हो तो सिर्फ इसके लिए आऊंगी। ये बहुत खूबसूरत है, ये नज़ारा जितना देखो उतना कम है। विशाल जी शुक्रिया आपका। विशाल ये टूरिस्ट है, ये कह रहे हैं कि अगर अगली बार आएंगे तो सिर्फ टुलिप गार्डन के लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत 30 हेक्टेयर का एरिया है ये विशाल, और यहाँ टूरिस्ट को काफी वक्त लगता है घूमने में, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों का मन नहीं भरता। ये कह रहे हैं कि अभी हमने देखा ही क्या, अभी तो और देखना है। तो इस तरह का यहाँ पे नजारा है। टुलिप गार्डन एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन बन गई है। हालांकि जिंदगी कम है, इन फूलों की हसीन है, लेकिन जिंदगी कम है, लेकिन जितनी भी है बहुत मदद देती है। यहाँ टूरिज्म को 1.5 लाख से ज्यादा, एक 15,000 की एवरेज रहती है। हालांकि इस बार रमजान था और लोकल्स बहुत ज्यादा आते हैं जी। इस बार रमजान का महीना चल रहा है, लोकल्स की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन टूरिस्ट भरे पड़े हैं। और पूरे शहर में वैसे इस बार पिछली बार की तरह ही इस बार लेकिन मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ शब्बीर, जब वजीर आजम ने अपने ट्वीट में इसे मेंशन किया है, जाहिर है वो मैग्नीफाई हो जाता है, तो लेकिन वो उसका कहां पहुंच जाता है। एक तो सर्वे अभी ये आया है कि किस तरह से वजीर आजम खुद दुनिया के सरकर्दा लीडरों में सरे फहरिस्त हैं, जो एक ताजा सर्वे है। दूसरा ये कि जब उनके ट्वीट में इसका जिक्र आता है कि जम्मू कश्मीर तो खूबसूरत है ही, लेकिन जम्मू कश्मीर ट्यूलिप के सीजन में और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है आने वाले दिनों में वो बेतहाशा बढ़ेगा? लेकिन आप ये बता रहे हैं कि ट्यूलिप का जो लाइफ स्पैन है वो भी बहुत कम है, यानी कि कुल मिला के ये 1 महीने के लिए बाग में ये रौनक रहती है, जिसमें से तकरीबन 2 हफ्ते या 10 दिन गुजर चुके हैं। जी विशाल, लेवल जहां तक आपने बात की, वजीर आजम कहते हैं वो हिंदुस्तान के वजीर आजम है, एक बात। और दूसरी बात, अभी G20 की प्रेसिडेंसी है हिंदुस्तान को हासिल है, तो एक और लेवल। और फिर जब वो मेंशन करते हैं खासतौर पे टूलिप्स को, तो जाहिर सी बात है कि उनको कितने फॉलो करते हैं लोग। एक तो वजीर आजम की हैसियत से, दूसरा एक स्ट्रांग लीडर की हैसियत से, बीजेपी में अपना उनका मर्तबा, लोग उनके चाहने वाले, बहुत बहुत उम्दा एक मिसाल है। और यहाँ पे जो टूलिप्स है वो मैग्नीफाई होते हैं और यहाँ के टूरिज्म को सपोर्ट मिलता है। पिछले कुछ सालों में जैसे कि हम देख रहे हैं, एक बहुत बुरा वक्त देखा यहाँ टूरिज्म ने। अब यहाँ जब मैं कल ही देख रहा था, मैंने इटली का एक 20 मेंबर्स का ग्रुप देखा, फॉरेन टूरिस्ट आने लगे हैं, जो बहुत कम होता था, यहाँ बहुत कम हो गया था। एक जमाना था जब यहाँ पे डल लेक पे ज्यादातर फॉरेनर्स ही होते थे, लेकिन फिर वो दौर आया जब बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन अब वो फॉरेनर्स भी वापस आ रहे हैं। और कई लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी जब से हुई, मीटिंग शुरू होंगी, यहाँ पे जो फॉरेनर्स जिनके यहाँ एडवाइजरीज थी एडवर्स, वो खत्म हो जाएंगी और यहाँ फॉरेन टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आएंगे। विशाल जी, शब्बीर, मैं ये जानना चाहूंगा, जरा आप कैमरा पर्सन से कहें अगर मुमकिन हो तो ये जो गोले लाला है उसे थोड़ा करीब से दिखा सकें वो, क्योंकि दूर से नज़ारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन इस ट्यूलिप को जरा करीब से देखने का भी अपना एक अलग मजा होगा। ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल जो हमारे नाज़रीन, जो दर्शक, उन्हें लगेगा कि वो खुद वहां मौजूद है और कदम बढ़ाते हुए उन फूलों के क्यारियों के करीब जा रहे हैं। ये रही वो तस्वीर। ये आप देखें कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है। मुझे लगता है शब्बीर ने यहां पर एक बड़ा अच्छा एक फ्रेज यूज किया कि फूलों का समंदर। तो बेशक ये फूलों का समंदर नजर आ रहा है और बेशक ऐसा लग रहा है कि बस इसमें गोते लगाएं, इसकी खुशबू में ओत-प्रोत हो जाएं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसे और ज्यादा हाई लेवल पर पहुंचा दिया है जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में बागे गोले लाला यानी ट्यूलिप गार्डन का जिक्र किया और यह बताया कि जम्मू कश्मीर तो खूबसूरत है ही, लेकिन ट्यूलिप के सीजन में और सुंदर हो जाता है। अब आप देख सकते हैं करीब से कितने रंग आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखें, पहले आपने लाल रंग को करीब से देखा, आप देखिए लाल के पीछे के कलर हल्के सुर्ख लाल, फिर उसके पीछे आपको सफेद दिखाई दे रहा होगा, पर्पल दिखाई दे रहा होगा, येलो दिखाई दे रहा है, अब जो तेज सुर्ख लाल है वो दिखाई दे, मतलब बहुत सारे कलर्स हैं
और बहुत सारे अनवाव अकसाम हैं, बहुत डिफरेंट वैरायटीज भी इसमें, जैसा शबीर बता रहे थे। शबीर, मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं कि जो टूरिस्ट यहां पर आते हैं उनमें लोकल भी होते हैं, बाहरी भी होते हैं, उनके लिए इस गार्डन के आसपास और क्या अट्रैक्शंस हैं? मतलब ट्यूलिप गार्डन में आए, उन्होंने फोटो खिंचाया, सैर किया, लेकिन आसपास और क्या ऐसी चीजें हैं जो उन्हें मतलब यही आसपास रहने को और मतलब मजबूर करते हैं? विशाल, आपके पास यहाँ सब कुछ है। इसी गार्डन के दाएं जानिब जो अभी मैं बता रहा था आपको, एक और गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन, जहाँ पे बोटिंग भी हो सकती है। जरा थोड़ा सा दूरी पे तो आपके यहाँ पे हमारे मुगल गार्डन्स हैं, निशात बाग, उससे थोड़ा आगे चलें तो एक और बाग है, डल झील है सामने जी। डल झील सामने, डल झील में आपको पता है कि किस तरह के और अट्रैक्शंस हैं। ये आसपास एक फुल पैकेज है। अगर आपको 3-4 दिन में गुजारना चाहें तो भी गुजारेंगे, लेकिन अब जो टूरिस्ट आते हैं उनके पास एक मुकर्रर वक्त होता है, वो जितना भी कर सके। एक दिन अगर आप गुलेलाला बाग में रुके तो या बॉटनिकल गार्डन और यहाँ का की हो जाएगी, लेकिन अगर आप पैकेज के हिसाब से आते हैं तो ये तो आसपास में ही है। मुगल गार्डन सामने, निशात बाग, शालीमार, खूबसूरत बाग, और जो जिनकी एक बड़ी तारीख है, बहुत ही खूबसूरत, उनके सामने डल झील अपना दामन फहराए हुए, और फिर यहाँ आसपास हाउस बोट, अभी तो यहाँ पे आप और चीजें अट्रैक्शन है। शाम के वक्त में लाइटिंग्स है यहाँ पे, अलग अलग तरीके की जो फवारे हैं रंगारंग जिनके लाइट्स हैं, वो एक कुछ भी नहीं है जो आपको मिलेगा नहीं नेचर में, नेचर के ताल्लुक से। फिर खाने की चीजें के लिए आपके स्ट्रीट्स हैं जो अलग अलग है। कश्मीरी वाजवान के अलावा अब ऐड हो गई है कई सारी चीजें। मिसाल तो बहुत शुक्रिया आपका शबीर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यही वो नज़ारा है, यही वो खूबसूरती है जिसका जिक्र वजीर आजम ने, प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में किया है, ये लिखते हुए कि जम्मू कश्मीर तो सुंदर है ही, लेकिन ट्यूलिप के सीजन में इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ। India's largest